बार ये देखा जाता है कि बच्चों को हो सकता है कि सिम्टम्स बुजुर्गों से कहीं ज़्यादा लेवल पे देखा जाए या कभी कम भी हो सकता है। तो मतलब क्या डिफरेंस है अडल्ट्स में एंड जो है बच्चों में सिम्टम्स के, वो हमें बताइए। बच्चों का लंग कैपेसिटी थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। सिमिलरली इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ते रहता है बच्चों में, वेराज अडल्ट में जो है ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इम्यूनिटी सिस्टम देखते हैं, जिसके वजह से सिंपल सा इन्फेक्शन जो अडल्ट को हो सकता है वही इन्फेक्शन बच्चे में काफ़ी बड़ा दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेंगू ही ले लेंगे, काफ़ी बार जो है 50% ऑफ द टाइम अपने को डेंगू आके गए तो भी अपने को पता नहीं चलता, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, सिंपल फीवर, बॉडी पेन्स ऐसे रहता। सेम इन्फेक्शन जो है बच्चों को आया तो बॉडी पेन्स ज़्यादा हो सकता है, फीवर ज़्यादा हो सकता है, खून का गाढ़ापन ज़्यादा हो सकता है, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। सो उसका मेन रीज़न जो है इम्यूनिटी सिस्टम, और वो सिस्टम कैसे रेस्पॉन्ड करता है वो इन्फेक्शन को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कई बार बच्चों के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होते हैं, खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के कुछ बच्चे होते हैं। तो अब ये जो सीजनल इन्फेक्शंस है या वायरल इन्फेक्शंस है, वो इन इम्यून सिस्टम जो वीक होता है, इससे क्या उसका रिलेशनशिप है, वो हमें बताइए। इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से छोटा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और ऐसे कुछ भी नहीं जो इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हैं। कोविड के बाद काफ़ी सारे कंपनीज जो है इम्यून बूस्टर्स बोल के कुछ सिरप्स और पाउडर्स और टैबलेट्स ये सब प्रमोट करने चालू करे, लेकिन एज ओल्ड थिंग्स जैसे फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, अंडा जो है, इससे बढ़कर कोई इम्यूनिटी बूस्टर है ही नहीं। सो डेली अच्छा सा पानी पीना है, और दूध, और डेली एक अंडा खाना और फ्रेश फ्रूट्स खाने के वजह से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा।